लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के रामेश्वरम से मछली पकड़ने गए कम से कम 12 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और उनकी एक ट्रॉलर जब्त कर ली गई है। तमिलनाडु के मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये मछुआरे धनुषकोडी और तलाई मन्नार के बीच के जल क्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे। तब श्रीलंकाई निगरानी दल ने उन्हें पकड़ा और ट्रॉलर सहित श्रीलंका के एक नौसैनिक बंदरगाह पर ले गए। क्षेत्र के मछुआरों ने अपनी आजीविका पर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से इन मछुआरों की शीघ्र रिहाई की अपील की है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 24 दिसंबर को विजय हरारे ट्रॉफी का एक मैच कराने के कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के आवेदन को राज्य सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। शहर पुलिस आयुक्त सीमंत कुमार सिंह ने आज इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा है कि जून में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद जस्टिस माइकल डी कुन्हा की जांच रिपोर्ट और पुलिस की सिफारिशों में स्टेडियम में सुरक्षा के लिए 17 जरूरी सुधार बताए गए थे, लेकिन इनमें से कोई भी लागू नहीं किया गया है, इसलिए मैच की अनुमति नहीं दी जा सकती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य की शराब नीति को राजस्व संग्रहण का साधन मात्र नहीं बल्कि पारदर्शिता, गुणवत्ता और जनहित पर केंद्रित प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए। वेलागपुड़ी सचिवालय में उत्पाद शुल्क विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शराब की दुकानों के लॉटरी आधारित आवंटन, आवेदन शुल्क, प्रत्येक बोतल पर लीकर आइडेंटिफिकेशन नंबर, खुदरा विक्रेताओं का मार्जिन बढ़ाने और बारों के लिए अतिरिक्त खुदरा उत्पाद शुल्क से छूट की संभावना का अध्ययन करें। नायडू ने अवैध शराब, अनधिकृत बेल्ट दुकानों पर अंकुश लगाने, डिजिटलीकरण बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण उपायों को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही हरियाणा के सबलीज मॉडल का अध्ययन करने और खाली बोतलों के लिए डिपॉजिट रिटर्न स्कीम की जांच करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि IMFL और बियर की बिक्री में दक्षिणी भारत में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से हैदराबाद आ रही ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान BA277 को बम की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइन विमान सुबह सुरक्षित रूप से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। यह विमान को अलग रखकर यात्रियों को और सामान की गहन जांच की गई। बाद में यह विमान हीथ्रो वापसी के लिए रवाना हो गया। अधिकारियों के अनुसार सभी मानक सुरक्षा उपाय अपनाए गए, जिनमें स्पिनर डॉग की तैनाती और दमकल गाड़ियों की तैयारियां शामिल थी। केरल के अलप्पुझा और कोट्टायम जिलों में अत्यधिक संक्रामक बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि होने से क्रिसमस नए साल के मौसम से ठीक पहले मुर्गी पालकों को बड़ा झटका लगा है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अनुसार भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान मेजाज के अलपुझा के 8 पंचायतों के एक वार्ड और कोट्टायम के 4 गांवों में वायरस की मौजूदगी प्रमाणित हुई है। इसके बाद संक्रमण स्थलों से 1 किलोमीटर दायरे में सभी घरेलू पक्षियों सहित बतखों के बड़े पैमाने पर सफाई के लिए आपात बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस वर्किंग कमेटी 27 दिसंबर को होने वाली बैठक में मनरेगा को BVG रामजी से बदलने की केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ पार्टी की आगे की रणनीति तय करेगी। पुडुचेरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए AICC प्रवक्ता कन्नन गोपीनाथन ने आरोप लगाया है कि केंद्र का इरादा पूर्व UPA सरकार द्वारा लाई गई मनरेगा कानून की हत्या करना है। केंद्र का फैसला महात्मा गांधी के आदर्शों और संघीय व्यवस्था का अपमान है। अंडमान निकोबार इकाई के 10वें राज्य सम्मेलन की प्रतिनिधि सभा की बैठक श्रीविजयपुरम के केरला समाजम हॉल में हुई। सीटू के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के हेमलता ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्र सरकार के नए श्रम कोडों की आलोचना की और कहा कि ये नियोक्ताओं की जिम्मेदारी कम करते हैं। लेट्स माइक मोर देन रेडियो फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यू